बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती है अब सब है आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए थे नाश्ता क्या सामान यानी कि सब कुछ, तो वो रात को लेके आए थे। तो मैंने सुबह उठी थी जब मैं, तो फिर मैं इन चीज़ों को सबको रख रही थी सेट करके। तो सर्दियाँ हैं तो आपको पता है कि बाहर भी कोई चीज़ पड़ी रहे तो वो ख़राब नहीं होती। तो मैंने ये बटर की सफाई अच्छे से कर दी कवर के ऊपर से, और सब मैंने इसको अच्छे से उसी डब्बी में डाल दिया था। तो यानी कि उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके डाला था, और ज़ाया तो नहीं करना चाहिए ना कुछ भी। तो खैर ये मैंने इसमें डाल दिया था, और ये ब्रेड वगैरह लेके आए थे। और फिर मैं बना रही थी आज खाना, दोपहर का खाना मैं बना रही थी। और खाने में मैं जो बना रही थी वो बना रही थी मिक्स वेजिटेबल, जो कि मेरे हाल से मोस्टली सबके फेवरेट होते हैं मिक्स वेजिटेबल। तो मैं वो बना रही थी। सर्दियों में तो वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं, और मैं बना रही थी सरसों के ऑयल में। तो आप आलू मेथी, आलू मुंगरे और मिक्स वेजिटेबल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, सरसों के ऑयल में बनाए तो बहुत मज़ेदार बनती है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पे ना, सरसों के ऑयल में। सर्दियों में मस्टर्ड ऑयल वैसे भी अच्छा होता है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता आपको ना इस ऑयल का ना। बाकी जो कुकिंग ऑयल है उनका फिर भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन इसके नहीं है। तो खैर मैंने सिंपली मसाला भून के तो ये वेजिटेबल्स डालनी थी बीच में। तो इसमें आलू मटर और गाजर मैंने ली थी, मेथी ली थी। तो मेथी को तो सबसे एंड पे डाला जाता है। और अभी मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को कट करके रख दिया था। और ये हमारे घर आए थे न्यू मेहमान, और उनके लिए मैंने ये सारी चीज़ों को चॉपर करके तो मैंने रख दिया था साइड पे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में कौन से न्यू मेहमान आए थे जिनके लिए मैंने ये चॉपर करके रखा था। तो खैर प्याज को मैं लाइट गोल्डन सा कर दी थी, और साथ ही मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट जब बना होता है ना तो मुझे बहुत ईजी रहता है, बहुत आसानी रहती है कि मेरे यानी कि माइंड सेटल नहीं हो जाता जैसे इंसान का, कि जी कोई चीज़ बनी हुई है और वो इजी, वेरी इजी। टाइम बहुत आपका ना शॉर्ट होता है, तो उसमें ये मेरे लिए इतना इजी रहता है कि मैं जस्ट बॉटल निकालती हूँ और हम यूज़ कर लेते हैं। तो यानी कि आप जिंजर बनाने बैठ जाओ, गार्लिक बनाने बैठ जाओ, तो बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत टाइम लगता है। तो मैंने तो बना के रखा होता है जनाब। तो मैं इसी तरह से ही हमेशा बना के रखती हूँ कि 15 डेज़ का, 20 डेज़ का, 25 डेज़ का मैं बना के रख देती हूँ फ्रिज में। तो फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें आप, कुछ भी वो ख़राब भी नहीं होता। आप मेरी रेसिपी को भी उसमें फ़ॉलो करें। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद भी है, आप उसको वहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं। तो खैर वो मैंने डाल दिया था, इसमें टमाटर डाल दिया था, नमक मिर्च और हल्दी डाल दी थी। और एज टू टेस्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, मुझे भी ये मिक्स वेजिटेबल बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी। इवन देन के मेरे बच्चे जो है ना वो भी शौक़ से खा लेते हैं मिक्स वेजिटेबल। तो हमने बहुत शौक़ से बनाए, बहुत मज़े की बनी भी थी और बहुत ही शौक़ से खाई थी। वरना आजकल के बच्चे नहीं खाते मिक्स वेजिटेबल, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, वो शुक्र है माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो खा लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे जो है ना वो बहुत चूज़ी होते हैं हर चीज़ में। तो बच्चे नहीं इतना नहीं खाते वेजिटेबल्स को शौक़ से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो जो है ना वो वेजिटेबल्स और हर चीज़ शुक्र अल्लाह का खा लेते हैं माशाल्लाह से। तो खैर ये मैंने मसाला भून लिया अच्छे से, तो मैंने उसमें ये डाल दिया था, सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी, आलू मटर गाजर। तो आप चाहें तो इसमें मोंगरे भी डाल सकते हैं, जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है। तो खैर मैंने तो आलू मटर गाजर डाली थी, और इसके साथ ही इसको मैं रख दूँगी मीडियम से फ्लेम पे। सब्जियां जब पानी छोड़ती हैं तो उसी पानी में गल जाती है, आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो भी सब्ज़ी हो वो अपने पानी में जो पकती है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, डिफरेंट होता है, और वो बहुत मज़ेदार बनती है। क्या आप भी ऐसे ही बनाते हो? और सर्दियों में आपको पता है दिन कितने छोटे होते हैं कि उसमें टाइम भी बहुत कम, यानी कि जल्दी जल्दी से हर टाइम गुजर जाता है। तो मैंने ये मीडियम से फ्लेम पे रख दिया था। तो मैं ये इसमें ये खुद ही पानी छोड़ेंगे और उसी में ही पक जाएंगे, तो रेडी हो जाएगी हमारी मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी। वेरी इजी है, और इसके साथ घर की बनी हुई चपातियाँ हों तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये दोपहर के खाने के लिए मैं बना रही थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में सब ने हल्का सा नाश्ता किया था, लाइट सा। अगर मेरे घर में जब बच्चे खा लें, बच्चे बड़े सब, यानी कि पराठे परूठा या नान चने वगैरह खा लें, तो फिर दोपहर में वो कुछ भी नहीं खाते। लेकिन अगर वो स्लाइस या रस वगैरह लेते हैं तो फिर हमारा दोपहर में खाना चलता है, तो दोपहर में फिर ये लेते हैं। क्योंकि मैं जो है ना घर, यानी कि हमारा जो सुबह का नाश्ता होता है ना वो अर्ली हो जाता है,
बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर वो अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता हो जाता है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो फिर उनको भूख लगी होती है, तो फिर उनको फ़ौरी से ये चीज़ें यानी कि मिक्स वेजिटेबल रेडी होता है, तो यानी कि जो भी सब्ज़ी बनी हो वो रेडी होती है, सॉरी गाइस, तो वो फिर मैं दे देती हूँ। अच्छा, तो मैंने ये ना जब मेरी मिक्स वेजिटेबल रेडी हो गई थी ना, तो मैंने उसमें ही डाल दी थी ये पिसा गरम मसाला डाला था, कुटी लाल मिर्च डाली थी मैंने, और ज़ीरा पाउडर डाला था भुना हुआ। अच्छा, इन चीज़ों को भून के रखा जाए ना तो फिर कीड़ा भी नहीं लगता इसको, यानी कि ये खुश्क धनिया हो गया और ज़ीरा हो गया, इसको भून के आप रखें बिल्कुल कीड़ा नहीं लगता। सूजी होगी वो भी भून के रख लें, उसको कीड़ा नहीं लगेगा। और हशहाश हो गई, इसी तरह से चीज़ें। और ये है जो कसूरी मेथी थी मेरे पास, तो मैंने वो डाल दी। आपके पास फ्रेश मेथी हो तो वो भी डाल दें, फ्रेश मेथी का भी टेस्ट अच्छा आता है। तो हरा धनिया डाल दिया था मैंने, और ये बहुत मज़ेदार बनी थी हमारी मिक्स वेजिटेबल। हरी मिर्चें डाल लें आप ऊपर से, जो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट है आपका। मेरे घर वाले जो है ना वो कच्ची हरी मिर्चें शौक से खा लेते हैं, तो मैं ऊपर से ही डाल देती हूँ। कभी सम टाइम तो ये होता है कि मैं ऊपर डालती भी नहीं हूँ, तो वैसी सैलड में मैंने रखी होती हैं तो सैलड में ही खाते हैं। इसके साथ मैंने बनाए थे फुलके, वो देसी घी लगा के मैंने बनाए थे, और बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ देसी घी से लगा के आप फुलका खाएँ ना, बहुत मज़ेदार लगता है। तो मैंने तो जो खाया था ना, मैंने तो रोटी के ऊपर सालन डाल के खाया था, और मैं अपनी मम्मी की याद ताज़ा कर रही थी, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी ना वो इस तरह जब कुछ पकता था ना तो वो इस तरह से खाती थी, तो मैंने भी फिर इसी तरह से ना रोटी पे सालन डाल के तो थोड़ा सा खाया था। बहुत मज़ा आया था, बहुत टेस्टी बनी थी। अच्छा, मैंने खाना नहीं खाना था, लेकिन मैंने जब सब तारीफ़ कर रहे थे ना बहुत मज़े की बनी, बहुत मज़े की बनी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी एक छोटी सी रोटी बना के खा लेती, तो फिर मैंने रोटी बना के खा ली छोटी सी। और ये बनी भी बहुत टेस्टी थी मिक्स वेज। अच्छा, खाना जो भी है अच्छा पकता है, मैं तो यानी खाना अच्छा पकता है, हमेशा ही अच्छा पकता है अगर आप ज़िक्र करते हुए खाना पकाएं। और दूसरा ये कि बिस्मिल्लाह करके खाना पकाएं आप, तो आप देखिएगा खाना जायकेदार भी और बरकत वाला पकेगा। तो ये जी बच्चे ज़िद कर रहे थे कि भी हमने खाने हैं फ्राइज़ और टेंडर पॉप्स वगैरह, तो मैं बच्चों के लिए ला के रखे होते हैं, तो बच्चों को मैं ना वीक में कोई 1-2 दफ़ा बना देती हूँ। तो फिर ये मैं बच्चों को रात के डिनर में हो रहा था क्या खाना है क्या खाना है, दोपहर में जो पेट भर के बच्चों ने माशाल्लाह से खा लिया था, तो फिर इनको मैंने कहा चलो रात में ना ये चीज़ें बना देते हैं, टेंडर पॉप्स और फ्राइज़ वगैरह। तो मैंने फिर सोचा कि ये बच्चों को बना के दे दिया जाए। तो बस ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, निकाल के फ्राई कर रही थी। इनको टेंडर पॉप्स भी निकाल रही थी और फ्राइज़ वगैरह भी मैं फ्राई कर रही थी। तो बस ये बच्चों को बना कर दे देंगे। और मैंने जो खुद खाया था ना वो आप देखें आगे से कि मैंने क्या खाया था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो जो न्यू आए हैं मेरे सब्सक्राइबर, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को लाइक किया। और जो चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अच्छा, बच्चों को पता नहीं क्या होता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, फ्राइज़ हो गए, टेंडर पॉप्स हो गए, नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। पर बच्चे बच्चे भी होते हैं, बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। तो खैर मैं भी खा लेती हूँ शौक़ से, तो चख लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन है कि मैं प्रॉपर नहीं खा सकती इस तरह की चीज़। तो खैर मैंने जो खाया था रात के खाने में वो मैंने खाए थे मेरे यानी थोड़ा सा खाना बच गया था, जो मैंने आपको रेसिपी भी दी थी चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस की, तो मैंने फिर वही खा लिया था रात के खाने में। और मटर पुलाव भी आपको जैसे कि बताया था, गेस्ट आए थे, वो भी सैटरडे और संडे दोनों दिन खाना बना था। तो फिर मैंने तो राइस खा लिए चाइनीज़ वाले, और हस्बैंड ने मटर पुलाव खा लिया था, और साथ उन्होंने टेंडर पॉप्स ले लिए थे। तो हमने तो यही इंजॉय कर लिया। और ये मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे हल्दी, तो मैंने इनको क्या किया, मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम लाए थे, मैंने यानी कि मैं तो बाज़ार से रेडीमेड ले लेती हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम लेके आए, तो मुझे तो पता भी नहीं था कैसे बनाते हैं है, लेकिन फिर मैंने किसी की वीडियो देखी। और ये जी आए थे हमारे घर न्यू मेहमान, मुर्गियाँ आई थी और मुर्गे आए थे तो इनके लिए जी मैंने वो सब्ज़ियाँ चॉपर की थी, तो इनके लिए वो मैंने ना सब्ज़ियाँ चॉप्ड करके रखी थी। ये जी थे हमारे घर के न्यू मेहमान। अच्छा, तो मैंने तो यानी हल्दी को फिर मैंने बॉईल किया, और उसको मैंने कट्स कर लिए दरमियान से, ब्रीक ब्रीक यानी कि उसके स्लाइस से काट लिए, ताकि वो ड्राई जल्दी हो जाए। तो फिर मैंने उसको फिर कितने दिन उसको सुखाते ही रही, 8-10 दिन।
तो इनसे हमारे घर में इतनी रौनक लगी हुई है कि ना यानी कि जो भी कोई चीज़ बच जाती है, कोई वेजिटेबल के छिलके हों, कोई खाना हो, कुछ भी हो, चावल वगैरह, वो सब चीज़ें इनको डाल देते हैं। इवन इनके जो इनकी खुराक है वो भी मेरे हस्बैंड लेके आए हुए हैं, वो भी हम इनको डाल देते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट करना ना भूलेगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।